नमस्कार, न्यूज़ वन हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके लिए एक बार फिर से हम एक अपडेट लेकर आए हैं, लेकिन ये अपडेट भी हमेशा की तरह बुरी होने वाली है। इस वक्त हम ककरोई गांव में मौजूद हैं और ककरोई गांव में जो अंदर से होकर नहर गुजरती है, उसी नहर पर एक बड़ा हादसा फिर से हुआ है। इस बार स्कॉर्पियो सवार 3 लड़के बताए जा रहे हैं। काले रंग की स्कॉर्पियो थी, HR 10 नंबर थी। उसके साथ हादसा होता है और वो आराम से फ्लाईओवर पार नहीं कर पाती। फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद डिसबैलेंस होकर वो गाड़ी एक चैनल से टकराती है, जिस चैनल को पानी रोकने के लिए लगाया जाता है, नहर पर उसको लगाया जाता है। तो कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं ककरोई गांव से, वो बताएंगे इस हादसे के बारे में कि कितने लोग उसमें सवार थे, किस तरह से हादसा हुआ, क्या संभावनाएं थी और इस हादसे को कैसे टाला जा सकता है। महाराज जी, क्या कहेंगे, जो हादसा अभी हुआ उसमें कितने लड़के बताए गए गाड़ी में? उसमें 3 लड़के थे जी। एक ड्राइवर था, ड्राइवर तो बच चुका है, बाकी 2 बंदों की डेथ हो चुकी है। एक नहर में आगे बह चुका है, एक निकाल लिया गया है। और ये डिसबैलेंस इसलिए हुआ है क्योंकि जब फ्लाईओवर सही तरह बना हुआ नहीं है और जब अच्छी तरह इसने बनाएंगे तो तभी कुछ हादसे रुक पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। इससे पहले भी यहाँ हादसा हुआ था, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, 2 दिन पहले भी यहाँ एक हादसा हुआ था, उसमें भी ऐसे ही दुर्घटना हुई है। और उससे पहले भी 15-20 दिन पहले भी एक बाइक के साथ ऐसा हुआ था। तो अक्सर ऐसा यहाँ होता रहता है। चाचा, आप क्या बताएंगे, जो हादसा अभी हुआ है उसमें गाड़ी में 3 लड़के बताए गए हैं, क्या कैसे वो हादसा हुआ, क्या कहेंगे? ये जो होना सर, यहाँ जो ना जो ये 2 मोड़ है जी। एक तो ककरोई के पुल के रोड की साइड में और एक मलाना की साइड में जी। ये दोनों मोड़ जो है ना बहुत ही खतरनाक है। इनका सही उपचार जब तक नहीं होगा, आए दिन ऐसे गाड़ियां गिरती रहेंगी यहाँ। तो क्या किया जाए, क्या लगता है आपको कि कैसे ये हादसे रुक सकते हैं, कैसे रोके जाएं? थोड़ा सा इसका जो है ना स्थायी समाधान हो, या तो ओवरब्रिज बनाया जाए या फिर जो है ना बढ़िया पक्की दीवार बनाई जाए, मजबूत दीवारें, तभी हादसे रुक पाएंगे। या मजबूत दीवार यहाँ बनाई जाए। हर दिन जो है ना यहाँ 2 दिन में 4 दिन में या तो रोड की साइड में और या मलाने की साइड में कोई न कोई गाड़ी गिरी जाती है और लोगों के घर उजड़ते जा रहे हैं। चाचा, जैसे अभी हादसा हुआ है, आपने क्या देखा? वो लड़के कितनी स्पीड में अपनी गाड़ी दौड़ा कर लाए, क्या कहेंगे? रोड ऐसा है, पहली बात तो नया रोड बनाया है यो, तो इस पर चका अपना टॉप 100 की स्पीड तो वैसे गवर्नमेंट ने दे रखी है। तो ये जो मोड़ है बहुत खतरनाक मोड़ है, ये एकदम से मोड़ है। ये बेहतर तो यही है कि इसके ऊपर से सीधा पुल चला जाना, फिर हादसे कम हो जाएंगे। नहीं तो ये तो हर 8वें 10वें दिन कोई ना कोई मतलब एक दिन तो इकट्ठे 4 मरे थे, 3 मरे थे, आज भी 2 मरे हैं इकट्ठे। ये तो मरते रहते हैं यहाँ, जब तक ये पुल नहीं बनेगा ऐसे हादसे होते रहेंगे। तो काफी पुरानी बातें हैं, ये हादसे यहाँ होते रहते हैं। बस ये तो होते रहते हैं कई दोनों, ये दोनों मोड़ जो ना इतने खतरनाक हैं वगैरह तो गिरती है। अचानक जो है ना थोड़े ही सी भी ध्यान ड्राइवर का दाएं बाएं हो गया तो गाड़ी जाएगी। काफी हादसे हो चुके हैं पहले। वो बहुत ज्यादा हो चुके हैं यहाँ। चाचा, आप क्या कहेंगे? 5-7 दिन में होता ही रहता है यहाँ, हर 5-7 दिन में हादसा होता है। बिल्कुल सर, हफ्ते में 10 दिन में जरूरी है 1-2 मरना। हाँ, ये जो है ना सरकार को इसके बारे में कदम उठाना चाहिए। तो आपके गांव के कुछ लोग यहाँ प्रशासन से जाकर मिले ताकि यहाँ फ्लाईओवर की जो अग्रिम प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा सके? मिल भी लिए, DC साहब के पास भी गए हम, वो कह रहा है ये हमारे उसमें नहीं है। ये जो नया पुल बनाया था बराबर में जो यो कौन सा काटा है यो, हमने कहा मगा भाई यो पुल और कर दो, आड़ा हादसे होते रहे हैं, है ना। वो टूल टैक्स बचने के लिए अब ज्यादा आने लग गए, उधर टूल टैक्स लग गया, हालांकि अभी चालू नहीं होया, यो चालू होने वाला है। ई बुरी ज्यादा भीड़ने लगी, ई ज्यादा हादसे होने लगे, पहले कम थे अब और बल्कि बढ़ गए। तो सरकार इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही? इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। अगर सोच ले तो हादसे बंद हो जाएंगे। मतलब आपके गांव के लोग जाकर DC साहब को ये कह के आए हैं कि यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे एक्सीडेंट रुक जाए? हाँ बिल्कुल सर, इसका सबसे स्थायी समाधान तो है इसका ओवरब्रिज, इससे अलावा नहीं, इसके अलावा नहीं बात बन सकती शायद, क्योंकि वो दीवार में टकरा करके मरेंगे वैसे। हाँ, ये पश्चिमी यमुना नहर पे ये ऐसे हैं दोनों। फ्लाईओवर जरूरी चाहिए, दीवार बनाओगे तो उसमें टकरा करके मरेंगे, कोई फायदा नहीं दीवार करने का। फ्लाईओवर ही चाहिए इसके लिए। और हर महीने 2-4 एक्सीडेंट होते रहे इसमें नहर में, या तो मलानी की तरफ पड़े हैं या रोड की तरफ बहुत हादसे हो गए, बहुतों के घर को उजड़ गए हैं। ये कोई वो
नहीं का समाधान हमने संज्ञान में डीसी साहब को भी लिख दिया है गाँव वालों ने, और सरकार में भी भेजे हैं और आगे भी भेजेंगे हम। लेकिन सरकार ने भी ककरोई गांव की और इनकी मुसाफिरों की आने जाने वाले की सूद लेनी चाहिए। सरकार की तरफ कोई अच्छा कदम नहीं उठा रही, इसके लिए हमारा निवेदन है। फिर भी इसके पश्चिमी यमुना नहर पर गाँव ककरोई में फ्लाईओवर बनना चाहिए ताकि ये अच्छा टल सके आगे के लिए, किसी का नरम का गर्म का घर ना हो जड़े। आप क्या कह रहे थे चाचा? मैं ये कह रहा था, मगर जैसे हादसे में पुलिस आती है, डीसी साहब भी, वो एसपी साहब भी आते हैं और भाई एसएचओ साहब भी आए, उनको तो हर दफा कहते हैं हम, मगर सुना ही कुछ नहीं है। कल हाँ ये होगा जब भी काम चलेगा, कह के चले जाओ बस, आगे हम ऊपर लिख के देंगे, ऊपर लिख के देंगे। अब परमात्मा जाना हमें ऊपर लिख के दे है कि नहीं देते। बार बार दुर्घटनाओं में जाने जा रही हैं और ककरोई के ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को ये सारी चीज़ें बताई भी हैं, समस्या से अवगत भी कराया है कि इस तरह की व्यवस्थाएं अगर कर दी जाए, दीवार मजबूत खींच दी जाए या यहाँ फ्लाईओवर बना दिया जाए तो हादसों को रोका जा सकता है। अपना टाइगर भी तो इंटरनेशनल है। टाइगर? खास यूरोप में डिजाइन किया गया सोनालिका टाइगर, इंडिया का फास्टेस्ट ट्रैक्टर मैंने। नमस्कार, मैं सीमा देवी, वार्ड नंबर 5 से पार्षद पद की उम्मीदवार। आप सभी क्षेत्रवासियों को नववर्ष, मकर संक्रांति व गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।